मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी नगर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने मस्जिद के इमाम और कमेटी के लोगों पर उसके पिता की मौत के बाद जनाजे की नमाज न पढ़ने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसके पिता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मस्जिद के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता होने की वजह से उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई। दरअसल कुंदरकी नगर के मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले दिलनवाज का आरोप है कि उसके पिता अलीदाद खान पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वह पार्टी की मीटिंग को भी अटेंड करते थे। सप्ताह भर पूर्व अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जब उनका जनाजा मस्जिद में ले जाया गया तो इमाम और कमेटी के लोगों ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से अपने रिश्तेदारी से बुलाकर किसी इमाम से नमाज पढ़वाई गई। अलीदाद के पुत्र दिलनवाज का कहना है कि मस्जिद की कमेटी के लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं। वे लगातार उसे धमकी दे रहे हैं। उसने एक लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है। वे इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए कहा कि 23 तारीख को मेरे पापा का अटैक आने से मौत हो गई। जनाजे की नमाज लेके गए तो इमाम साहब ने और इन 4 लोगों ने मना कर दिया। बोले आप ये तो पापा तो बीजेपी को वोट देवे हमेशा, लेकिन एक तरह हिंदू मान के चलो तो इनकी नमाज कैसे हो जाएगी। इन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई और कल 10वीं तक की नमाज नहीं होती इन्होंने। घर में परिवार में निकलो, मुझे भी जाने का खतरा अपनी। इन जो सब बदमाश किस्म के लोग हैं सभी। मामला ये था, बोले बीजेपी वोट देते तेरे पापा तो मतलब क्या पढ़ा देंगे तो हिंदू समझ एक तरह से। पूर्व चेयरमैन असलम खां, सराफत खां और शमीम खां और मतीन खां और इमाम साहब, यही लोग हैं। सारे इमामों से मना कर रहे हैं, बोले इसकी फातह कोई मत देना। इनका कार्रवाई चाहता हूं उनके खिलाफ। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मस्जिद के इमाम मौलाना राशिद का कहना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाई गई है। नमाज पढ़ाने का सबसे पहला अधिकार परिवार के इंसान को होता है। हमने इनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी है क्योंकि ये पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते थे। इसमें राजनीति से संबंधित कोई मामला नहीं है, ये धार्मिक मामला है। इस मामले को राजनीति से जोड़कर तूल दिया जा रहा है। 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था अलीदाद साहब का, तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं, इन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाने हैं। और अब भी इन्होंने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी को वोट देना इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सियासी मामला नहीं है बल्कि धार्मिक मामला हमारा। इसमें हम मौलवी हैं, हमारा क्या ताल्लुक सियासत से। और हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद आला हजरत, तकरीबन हजारों की तादाद में लोग वहां नमाज पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की सियासी बातें लोगों से करने लगे तो क्या लोग हमारे पीछे नमाज पढ़ेंगे? तो लिहाजा ये बेवजह का इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई ये सियासी मुद्दा है ही नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है। और धार्मिक मुद्दा यही है कि जो मुझे इन्होंने इसमें लिया या और दिगर लोगों को लिया, वो अपनी जाती नफरत की बुनियाद पे लिया। वो ये था कि हम इनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। अब शरीक यूं नहीं हुए, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे, जो पैगंबर रसूल हैं उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह। तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई जो है भक्त के सामने उनके भगवान की बुराई करे, तो जाहिर सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा और वो जो है उनके मृत्यु में शरीक कैसे होगा। बस यही मुद्दा था, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस अपना पक्ष भारी करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। जिलाधिकारी अनुज सिंह का कहना है कि एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी गई है। सत्यता की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब ये शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया तो कुछ कथित आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल वेरीफाई करा रहे हैं और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम कार्रवाई